यहीं पे रात्रि के समय में रात्रि प्रहरी के रूप में तैनात सुरक्षा गार्ड जितेंद्र कुमार बैठे हुए थे और बदमाश आते हैं और इनको गोली मार देते हैं और गोली पेट में लग जाता है। यहां से आप देखिए कि किस तरीके से सीढ़ियों पे खून गिरा हुआ है वो रात्रि प्रहरी के। आप थोड़ा ऊपर आइए, यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे खून गिरा हुआ। देखिए यहाँ पे आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से बेखौफ तरीके से अपराधियों ने गोली मारा। वहां पे थोड़ा जूम करके दिखाइए, यहाँ पे घटना हुआ है और ये पे सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ, मतलब सीसीटीवी लगा हुआ है और ये सीसीटीवी कब से बंद पड़ा हुआ है इसका भी कोई गारंटी नहीं क्योंकि इसमें झोल लगा हुआ है। अब जूम करके दिखा दीजिए कि अभी झोल लगा हुआ है और ये सीसीटीवी बंद पड़ा हुआ और एक दो सीसीटीवी और सामने आ गया। घटना के बारे में तो हम लोग कभी बताए ना कि हमसे फलाने आदमी से दुश्मनी है, चाहिए आदमी से, तो हम लोग इसके बारे में क्या बताएंगे सर। अच्छा, मतलब सीसीटीवी चालू था, मतलब जो चालू, हाँ चालू तो रहता है लेकिन उसको हम लोग को नहीं, उसका जो लगाया है मैकेनिक वही उसको खोल। राघोपुर दियारा की रुस्तमपुर पंचायत से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आप रात्रि प्रहरी यानी कि जो सुरक्षा गार्ड थे उन्हें रात के 10 बजे के करीब गोली मार दिया जाता है। वह भी पता चला है कि वो मृत हो गए हैं। आप मेरे पीछे तस्वीर देखिए और ये बदमाश सरेआम किसी को गोली मार देते हैं जबकि विद्यालय में वो रात के समय में सुरक्षा कर रहे थे, मतलब सुरक्षा का इसका जिम्मा लिए थे इसी विद्यालय का और वो खुद एक भूमिदाता है। मतलब इस जो विद्यालय बना हुआ है उन्हीं के जमीन में बना हुआ है जिसके वजह से शायद उन्हें रात्रि प्रहरी का नौकरी मिला था, लेकिन आज वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। और मतलब बदमाशों को इतना डर नहीं है कि यहाँ पे तेजस्वी यादव जी का क्षेत्र है, ना नेता का खौफ, ना पुलिस प्रशासन का खौफ, मतलब यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी का कोई खौफ नहीं है। मतलब किसी को भी गोली मार सकते हैं, आज इनको तो कल हमें भी मार सकते हैं कहीं, मतलब इतना यहाँ पे बदमाशों का अंदर में कोई खौफ नहीं है। मेरे पीछे आप देखिए कि यहाँ पे सभी लोग जो विद्यालय के बच्चे हैं, आप तस्वीर तो घुमा के दिखा दीजिए कि सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और ये भूमिदाता रोशन राज जी के पोता है जितेंद्र कुमार, जो अब इस दुनिया में नहीं है और वो एक सुरक्षा गार्ड के रूप में इसी विद्यालय में काम करते, मतलब रात्रि के समय में ड्यूटी करते थे, तैनात थे और तैनाती के समय में उन्हें गोली मार दिया गया है। अब तो पहले उस घटना स्थल पर दिखाएंगे जहां पे उनका खून गिरा हुआ है। आप चल यहां से आप देखिए कि किस तरीके से सीढ़ियों पे खून गिरा हुआ है वो रात्रि प्रहरी के। आप थोड़ा ऊपर आइए, यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे खून गिरा हुआ। देखिए यहाँ पे आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से बेखौफ तरीके से अपराधियों ने गोली मारा, उसके बाद घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया। और यहाँ पे लगे सीसीटीवी फुटेज से अभी वो सीसीटीवी फुटेज बंद पड़ा हुआ है। यहीं पे रात्रि के समय में रात्रि प्रहरी के रूप में तैनात सुरक्षा गार्ड जितेंद्र कुमार बैठे हुए थे और बदमाश आते हैं और इनको गोली मार देते हैं और गोली पेट में लग जाता है, जो यहाँ के लोग कहते हैं। पेट में लगने के बाद वो अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए। देखिए उनका छोड़ के चले गए हैं और उनका खून देखिए कि जो अब इस विद्यालय में सुरक्षा प्रहरी कौन रहेगा। मतलब देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे बदमाशों का अपना एक खौफ है, ना यहाँ प्रशासन का डर है, ना सरकार का डर है। जिस तेजस्वी यादव कहते हैं कि राघोपुर उन्हीं का विधायकी क्षेत्र है और वो कहते हैं कि प्रशासन है, मतलब बहुत सारा है, ना तो प्रशासन का डर है। और यहाँ पे लगे सीसीटीवी देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज जो होता है ना, सीसीटीवी आप दिखाइए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे इधर घूमिए, यहाँ पे घटना हुआ है, देख लीजिए वहां पे थोड़ा जूम करके दिखाइए, यहाँ पे घटना हुआ है और ये पे सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ, मतलब सीसीटीवी लगा हुआ है और ये सीसीटीवी कब से बंद पड़ा हुआ है इसका भी कोई गारंटी नहीं क्योंकि इसमें झोल लगा हुआ है। अब जूम करके दिखा दीजिए कि अभी झोल लगा हुआ है और ये सीसीटीवी बंद पड़ा हुआ और एक दो सीसीटीवी और सामने आ गए हैं। यहाँ पे आइए, देखिए ये सीसीटीवी ग्राउंड का फुटेज को कवर करता है। यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको बंद करने के बाद या फिर पहले से बंद था ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि पुलिस प्रशासन से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि मैं सीसीटीवी का जांच कराऊंगा, उसी के बाद मैं कुछ कह पाऊंगा। लेकिन हमें लगता है कि ये सीसीटीवी बंद था। देखिए यहाँ पे झोल लगा हुआ, अगर भी इसमें रिकॉर्ड भी हो जाता ना तो चेहरा नहीं ढंग से दिखता कि आखिर वो कौन अपराधी थे जो इतना बेखौफ होकर रात्रि के समय में एक सुरक्षा गार्ड को, रात्रि प्रहरी को गोली मार देते हैं और वो मौत के घाट उतर जाते हैं। इस घटना के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं सर। इसमें तो हम लोग का 5 बजे तक के विद्यालय चलता है, इसके बाद वो उनका ड्यूटी है 7 बजे से। यहाँ नाइट गार्ड को काम करते थे 2 बरस से यहाँ से। अच्छा, 2 बरस से कर रहे हैं? 2 बरस से यहाँ काम कर रहे हैं। उनका पेमेंट मिल रहा था जो मानदेय टाइप में मिलता है।
मतलब जो सरकार नियुक्त किया था जो सरकार नियुक्त किया था। लेकिन जो ये रात की जो घटना हुआ है जी, वो सीसीटीवी आप लोग को पता है कि चालू था या बंद था कुछ? सीसीटीवी हम लोग का चालू है। देखिए स्थिति सर, सीसीटीवी हम लोग का हर जगह है, लेकिन हम लोग बार बार ग्रामीण घटना देते रहते हैं। यहाँ भी देखिए ये पाइप का स्थिति, वो सीसीटीवी कैमरा पर यहाँ बार बार हम लोग पेंट कराते हैं, कभी कुछ भी काम कराते हैं। जो अभी जो बोल रहे हैं कि हम यह है, अभी वो मर गया, स्थिति बार बार है कि लोग परेशान करके यहाँ पर रखे रहते हैं। परेशान आखिर करते होंगे तो यहाँ के लोग है ना, जैसे मान लीजिए कहीं पेंट उड़ा देना, कहीं कुछ तोड़ देना, तो यहाँ बाहरी लोग आते होंगे। जब भी होंगे तो यहीं के होंगे। घटना के बारे में तो हम लोग कभी बताएबे ना किया कि हमसे फलाने आदमी से दुश्मनी है, चाहे ये आदमी से, तो हम लोग इसके बारे में क्या बताएंगे सर? अच्छा, मतलब सीसीटीवी चालू था, मतलब जो चालू, हाँ चालू तो रहता है, लेकिन उसको हम लोग को नहीं, उसका जो लगाया है मैकेनिक वही उसको खोल सकता है। अच्छा, जो ये घटना हुआ है तो आप लोग भी डरे में होंगे? एकदम हम लोग का फुल ऐसा है। हम लोग तो बार बार भयभीत है कि यहाँ छात्रा भी है, 1+2 का भी है। बार बार यहाँ जो देख रहे हैं रैन बसेरा पर 10 गो जैसे ऐसे लड़का जो है, जो कि आ करके कुछ अनाप शनाप बोलते रहता है। हम लोग आज भी बोले हैं थाना में भी कि लोग का अपना जो जवाब करते रहता है बार बार। शुक्रिया। देखिए सर भी डरे समय हुए हैं, क्योंकि इन्हीं के विद्यालय में रात के समय में जो तैनात था रात्रि प्रहरी के यहाँ या सुरक्षा प्रहरी, उसको गोली मार दिया जाता है। यहीं के कोई कहाँ के बदमाश होंगे मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहना है कि सीसीटीवी चालू था। अब पुलिस के द्वारा जांच का विषय है। अगर पुलिस प्रशासन जांच करता है और अपराधी को जल्द से कटघरे में करके उसे सजा दिया जाए, जिस तरीके से ये लोग भी बाहर से भी आते होंगे, दूसरे गांव से आते होंगे, तो डरे सा में है। टोटल भयावह स्थिति में है। आज देख रहे हैं हम लोग का क्या स्थिति है। विद्यालय डिस्टर्ब है, एकदम डिस्टर्ब पूरे विद्यालय। हम लोग का बच्चा सुबह से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आखिर यह घटना हुआ, इसमें क्या हम लोग करेंगे? तो जिस तरीके से आपने देखा कि राघोपुर के एक रुस्तमपुर पंचायत के माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय में किस तरीके से दहशत का माहौल है। यहाँ पे रात्रि में तैनात रात्रि प्रहरी को गोली मार दिया जाता है और वो अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। अब उनको, उनके परिवार वालों को क्या होगा, किसे सुनने में आ रहा है कि वो सिर्फ एक ही भाई थे और कमाने वाले भी एक ही थे। अब बिहार सरकार उनके परिजनों के लिए संवेदना व्यक्त जरूर करे, क्योंकि अब कमाने वाला भी कोई नहीं है। अब तो वो दुनिया से छोड़ के चले गए हैं। लेकिन जो बदमाश इसमें शामिल है, पुलिस प्रशासन के टीम से निवेदन करते हैं कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। अगर सीसीटीवी चालू है तो अपराधी को पकड़ा जाए। मैं आपसे यही विनती करता हूं, क्योंकि अगला कोई जो विद्यालय में, हर विद्यालय में एक रात्रि प्रहरी को तैनात किया गया है, लेकिन क्या पता उनको भी इस तरीके से मौत के घाट उतार जाए। बस पुलिस प्रशासन का खौफ और डर राघोपुर के बदमाशों में पैदा होना चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन से कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है। बिंदास सरेआम किसी का भी हत्या कर दिया जाता है, किसी का कत्ल कर दिया जाता है। और ये राघोपुर तेजस्वी यादव जी का क्षेत्र है, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, पथ निर्माण मंत्री है। भले तो ये बहुत हॉट सीट रहता चुनाव में, लेकिन इस तरीके से दहशत फैलता है ना, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी पे भी सवाल उठता है। आपको मेरा भाई वहाँ अथी में काम कर रहा था, गार्डिंग में, सुरक्षा गार्ड में, तो वहाँ मर्डर हो गया। 3 लोग से आया था। मेरा भाई बोला था राते में कि 3 लोग से था लड़का। पहचानते हैं आपके भैया? नहीं भैया, नकाब लगाए था लड़का वो, तो कैसे पहचानेगा? नहीं पहचाने। ऊपर में कैमरा भी 3 दिन से बंद है। बंद है कैमरा? हाँ बंद है, 3 दिन से बंद है, कैमरा भी बंद है। ओकर अलावा क्या हुआ उसके अलावा? उसके अलावा मर्डर हो गया, मर गया मेरे भाई। आपके भाई मर गए? मर गए। कमाने वाला कोई नहीं था, उसको पेंशन दिया जाए। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि वो जो गार्ड थे, सुरक्षा प्रहरी, वो इस विद्यालय में समर्पित हो गए। मतलब इसी विद्यालय में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे और बदमाशों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो ये भी लोग चाहते हैं कि वो परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, अकेला है, बशर्ते उन्हें अब उनके परिजनों के पेंशन दिया जाए, ताकि उनका जीवन यापन हो सके। भले अब सरकार तो उस आदमी को वापस नहीं ला सकता है, बस थोड़ा सा संतावना दे सकता है, बस पेंशन। फिर भी पापा भी मरा हुआ है, उसका पिताजी भी नहीं है? नहीं है, 5 साल से पिताजी भी मर गया। और वो भूमिदाता भी है, इस विद्यालय में अपना भूमि दिया है वो आदमी, और वो आदमी इस दुनिया में नहीं है। बस मैं सरकार से ये भी सर, ये रुस्तमपुर जो विद्यालय में रात्रि प्रहरी को गोली मार दिया गया है, इसके बारे में क्या कुछ जांच प्रतिवेदन? रात्रि में ही रहते हैं यहाँ पर जी, रहते थे और फिर अचानक 10:30 बजे 10:15 बजे हाँ गार्ड का काम करते थे।
हाँ जी। और मेरा भाई है इससे ना बात है। आपसे ही पूछ लेंगे। सब देखे हैं, पूछिए एक सब वहाँ देखे हैं। सूचना मिला है तो हम लोग आए, वहाँ पर भी इलाजरत थे, वहाँ पर भी हम लोग गए थे। जी। तो वहाँ पर तो हम लोग पूछने का कोशिश किए, भूल रहे थे, लेकिन उसके बाद से ऑपरेशन में चले गए हैं। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, जो तथ्य आएगा बताएंगे हम। कुछ लोग कह रहे हैं सर CCTV बंद पड़ा हुआ था, कुछ ऐसा। नहीं, उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। और जो रात्रि भाई थे उसके साथ मृत्यु की पुष्टि हो गई क्या? हाँ? मृत हो गई। अभी इसकी सूचना हमको नहीं है। ठीक है सर।